नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में आपका स्वागत है। मैं एक ऐसे इलाके में बैठा हूं जो देश की राजधानी का वो इलाका है जिसे मैं आंदोलनकारी इलाका मानता हूं, जंतर मंतर। आपने बहुत सुना होगा जंतर मंतर के बारे में। दिल्ली की राजधानी में मैं यहीं पर मौजूद हूं। बहुत सारी कहानियों की शुरुआत यहां से हुई। समाज और सिस्टम के खिलाफ बगावत की, उस पर प्रश्न उठाने की शुरुआत यहाँ से शुरू हुई। उसमें से एक शुरुआत थी 5 अप्रैल 2011 को हुई। मूलतः ये शुरुआत का चेहरा थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के साथ और कई चेहरे जुड़े। मसला हुआ भ्रष्टाचार का, मांग बनी लोकपाल जन लोकपाल की। ये सारे मुद्दे बने। बड़ी लंबी कहानी है, उसको आप लोगों ने बड़े करीब से देखा और समझा। लेकिन इन सब कहानियों में आगे क्या तब्दीली होनी थी, जो कहानी ये जंतर मंतर से शुरू हुई, ये किसी को नहीं पता था। आगे इस कहानी में जो सबसे बड़ी तब्दीली हुई, उस तब्दीली का नाम था, उस बदलाव का नाम था अरविंद केजरीवाल। वो अरविंद केजरीवाल जिस पर आरोप लगे अन्ना हजारे को छोड़ने के, अन्ना हजारे को धोखा देने के, लेकिन साथ में वो अरविंद केजरीवाल जिसने अपने पहले चुनाव में दिल्ली में ये साबित कर दिया कि जनता की पकड़ बहुत कम समय में हासिल की जा सकती है अगर मुद्दे आप ऐसे उठा सको जो जनता से जुड़ते हों। फिर अरविंद केजरीवाल उठे, फिर अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता कम हुई, फिर बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। लेकिन इस जंतर मंतर से शुरू हुई शुरुआत एक पॉलिटिकल पार्टी में, आम आदमी पार्टी में तब्दील हो गई और जिसके नेता और चेहरा बने अरविंद केजरीवाल। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर उनके मुख्यालय से बता चुका हूं, कांग्रेस की तस्वीर उनके मुख्यालय से बता चुका हूं, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय उसके दिल्ली के हनुमान रोड के हेडक्वार्टर में मैं आपको लेकर चल रहा हूं, यहां जंतर मंतर से, जहां से ये सारे आंदोलन की शुरुआत हुई और जिसमें जैसे मैंने कहा बड़ा चेहरा अन्ना थे, लेकिन सियासी किरदार उभरे अरविंद केजरीवाल। तो जो सफर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक आंदोलनकारी के रूप में जंतर मंतर से शुरू हुआ था, माफ करिएगा, वो खत्म हुआ हनुमान रोड पे। हनुमान रोड का ये जो मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ, ये पता बन गया आम आदमी पार्टी के दिल्ली और राष्ट्रीय कार्यालय का। इनका एक कार्यालय जो है वो कौशाम्बी गाजियाबाद में भी है, लेकिन यहाँ पर इनको जगह मिली। अब बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी भीड़ भाड़ वाली सड़क है, आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। ये पतली सी सड़क है। जो बड़े नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उनके दफ्तरों से बिल्कुल अलग है। बहुत सारी गाड़ियों का मूवमेंट होता रहता है यहाँ पर, आते जाते आप देख सकते हैं लोगों को। ये दफ्तर की सबसे अहमियत भरी तस्वीरें किस दिन आई, वो किस्सा भी मैं आपको बताता हूँ। ये दिन था 8 दिसंबर 2013 का। 8 दिसंबर 2013 को जो घटना हुई, उसकी किसी ने कल्पना आमूमन नहीं की थी। बहुत सारे सियासी पंडितों ने इस तरह की बातें ज़रूर रखी थी, लेकिन लोगों ने एक नॉर्मल तौर पर इसकी कल्पना नहीं की थी। मुझे अभी भी याद है, रवि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं, तो उस खिड़की पर अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और अपने बाकी साथियों के साथ आकर खड़े हुए। यहाँ पर बड़ा जमावड़ा था उनके समर्थकों का, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि दिल्ली के जब चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल इतनी सीटें ले आए और इस ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कांग्रेस को शिकस्त दी, खासतौर पर शीला दीक्षित को शिकस्त दी, कि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी इस बात की। मेरा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल का उस मोमेंट में, उस क्षण में, राजनीति में बड़े ऐसे क्षण होते हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ एक नेता के तौर पर। तो अभी दो समर्थक जो है, आप जो खड़े हुए हैं ऊपर खिड़की में, ये वही खिड़की है जहां से उस दिन उन्होंने अपने समर्थकों को हाथ हिलाया और इस बात का अभिवादन किया, एक्नॉलेजमेंट किया कि
आम आदमी पार्टी का भारतीय सियासत में उदय हुआ। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स कैन कोएग्जिस्ट, यानी कि सच्चाई और सियासत दोनों साथ साथ बनी रह सकती है। ये एक कागज लगा है, इसके नीचे देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी। जो पोस्टर लगा है अरविंद केजरीवाल जी का, वो भी बड़ा दिलचस्प है। आप देख सकते हैं ये उस टाइम पे बड़ा ये सब चला था कि ये नायक है और फिल्मी किरदारों से भी इनकी तुलना की गई थी। ये उनका अलग तरह का समय है। तो आप देख सकते हैं कि पानी में भीगे हुए कुछ नाराज से सिस्टम और समाज से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। इस देश की राजनीति को साफ करना और उसे बदलने के लिए ये एक राजनीतिक क्रांति है। तो ये बात अरविंद केजरीवाल ने उस समय कही। तो ये दिसंबर का महीना था, 8 दिसंबर की ये घटना थी जब दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए। हम सबसे पहले विकास जी को मिलने की कोशिश करेंगे। विकास जी से मैं आपको मिलाता हूँ, इन लोगों को हम बहुत फ़ोन करते हैं। ये अब नौजवान हैं विकास जी। विकास जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 25। 25 वर्षीय विकास जी जो है, इनको हम लोग फ़ोन करते हैं, हमारे साथी सहयोगी लोग फ़ोन करते हैं और विकास जी हमें हमारे रात के कार्यक्रमों में कौन आम आदमी पार्टी को बहस में रिप्रेजेंट करे। एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पहले जैसे था कि लोगों ने तारीफ़ की आम आदमी पार्टी की और कहा कि एक नया बदलाव है भारतीय राजनीति में, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहुत विवाद और आलोचनाएं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे विवाद और आलोचनाओं के बारे में, तो जब कोई कंट्रोवर्सी जनरेट होती है और आपके पास तमाम चैनलों के फ़ोन आते हैं, सर आज इनको भेजना है, आप किसको भेजेंगे, तो आप चयन कैसे करते हैं कि किसको भेजें? बेसिकली हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, फिर हम देखते हैं कौन से क्राइटेरिया में कौन कहाँ फिट होता है। अच्छा। फिर हम डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी बेसिस कि हमें अच्छा। कौन से चैनल पे किसको, जहाँ इम्पैक्ट देखते हैं किसका ज़्यादा किस चैनल पे हो सकता है, हाँ। उस क्राइटेरिया के थ्रू हम आगे जाते हैं चैनल्स पे भेजने के लिए। आप कहाँ से हैं सर? मैं बंगाल से हूँ। आप बंगाल से हैं? अच्छा, आप यहाँ पर क्या करते हैं? बंगाल की कामकाज को कोऑर्डिनेट करता हूँ प्लस ग्रीवेंसेस। अच्छा, बंगाल के ग्रीवेंसेस, तो हिंदुस्तान में शिकायतों को तो कोई कमी नहीं कोई भाई। कमी नहीं है, एकदम लगातार आते रहते हैं, लेकिन आज कल कम है। ज़्यादातर हम जब सरकार में थे तब ज़्यादा आते थे। भाई साहब, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मीडिया सेल को देखता हूँ यहाँ पे। आप तो पहले पत्रकार थे, मुझे आपकी शक्ल बड़ी पहचानी लगती है। हाँ जी, एनडीटीवी में भी काम किया मैंने, साथ पे हम लोग काम करते थे। बस अब पार्टी में काम कर रहा हूँ। अब आप पार्टियाँ क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं, इस पर आप लोग अपनी राय देते हैं? हाँ, थोड़ा देखते हैं कि क्या चल रहा है मीडिया में, क्या आकलन है। हाँ। और आगे कैसा माहौल बन रहा है, किस तरह से हमारे प्रोग्राम्स पहुंच पा रहे हैं लोगों के पास तक। कम्युनिकेशन वॉर सबसे बड़ा है, तो दूसरे लोग क्या मैसेज पहुंचा पा रहे हैं, कितना मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, हम अपना मैसेज पहुंचा पा रहे हैं, यही चैलेंज है। अच्छा, ये क्या है? ये वॉलेंटियर एंगेजमेंट और रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे क्या होता है भाई? बाहर से लोग काम करने के लिए आते हैं, नए जुड़ते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यहाँ पे अपना। हाँ। ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, नाम रजिस्ट्रेशन होता है। कोई डोनेशन करने के लिए आते हैं, वो भी यहाँ पे उस चीज़ को मतलब एक पूरी तरीके से सिस्टम में उसको लिखा जाता है। जब लोग ऐसे अमूमन धारणा देते हैं या रिएक्शन देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है जो पुराने इंडियन अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हैं? अन्ना जी हमारी आत्मा है, आंदोलन की आत्मा हमें मानना पड़ेगा। अरविंद भी कहते हैं, हम भी मानते हैं। अन्ना ने 5 विचारों से चीज़ें शुरू करी, 5 विचार पार्टी का आधार है अभी तक, जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं वॉलंटियर हूँ और बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। भैया, आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर? वॉलेंटियर जो बाहर से आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। वॉलंटियर जो बाहर से आते हैं? अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही? हाँ जी। अच्छा, और आपकी उम्र क्या है? 24 साल। 24 साल। देखिए, ये नौजवान हैं सारे। वैसे एक बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़ा आसानी से मेंबर बना जा सकता है आम आदमी पार्टी का, उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है वेबसाइट पे, ये सब बातें सही हैं? ये बहुत गलत एक धारणा फैलाई जा रही है कि आप मेंबर बना के आप कुछ भी अंदर चेंज कर सकते हैं। आप मेंबर बन सकते हैं, हाँ। बट आपको स्पेशल कुछ चाहिए पार्टी से, तो आपकी पूरी वेरिफिकेशन होगी, आप हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो आप। उन्हें ये देखिए, यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं। एक मिनट भैया, हाँ देखिए, ये फॉर मेंबरशिप टाइप नेम, एसटीडी कोड, असेंबली नेम ऑन योर मोबाइल। ये एसएमएस के तरीके हैं कि आप एसएमएस करके जो है वो आम आदमी पार्टी का की सदस्यता जो है आप वो हासिल कर सकते हैं। आप भी सर एक वॉलंटियर हैं आम आदमी पार्टी के? कहाँ से हैं आप? हम सीतामढ़ी बिहार से। सीतामढ़ी बिहार से। अच्छा अच्छा, आपको लगता है परिवर्तन ला रहे हैं अरविंद केजरीवाल? बहुत सारे लोग कहते हैं भाग गए अपनी जिम्मेदारियों से। ना भाग नहीं गए वो। हाँ,
ये जो भी बोल रहे हैं कि भाग गए हैं, वो लोग गलत बोल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भाग गए। हाँ। ये नई उम्मीद की एक किरण है अरविंद केजरीवाल। देखिए विकास जी कुछ और हमें दिखाना चाहते हैं। ये समन्वय कक्ष, अच्छा ये क्या है? ये अच्छा ये लीगल सेल है। अच्छा, आप वुमेन सेल देखती, क्या होता है विमेन सेल में यहाँ पर? बेसिकली हम लोग देखते हैं कि विमेन का जितना भी दिल्ली में या फिर अभी तो लोकसभा की वजह से सारे कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है विमेन को, हम क्या क्या कर सकते हैं, जो कि प्लान जो हो नहीं पाया था गवर्नमेंट के टाइम पे, पर हम लोगों ने प्लान किए थे कि विमेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोग वही अभी इस पे प्लान वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन यही लोग पूछते हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल जी अगर रह जाते मुख्यमंत्री तो ज़्यादा कुछ कर सकते थे। अब आप महिलाओं की मदद करने की प्लानिंग करती हैं, लेकिन आप कर तो कुछ सकते नहीं। अगर वो रह जाते मुख्यमंत्री तो ज़्यादा कुछ कर सकते थे। तो जब असली बहुमत में आके रहेंगे तो ज़्यादा कुछ कर पाएंगे ना। अभी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में तो हमें इतने राइट्स नहीं थे, आप भी जानते हैं। हाँ सर, आप क्या करते बताइए? मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ कैंडिडेट के साथ में। कैंडिडेट के साथ में आप कोऑर्डिनेट करते हैं, तो जब कैसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट तो विड्रॉ किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से, टिकट मिलने के बाद विड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, बहुत लोग तो विड्रा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम भी विड्रा करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो दोनों तरह से है। अगर ये पता चले कि गलत व्यक्ति को आम आदमी पार्टी का टिकट मिल गया तो फिर क्या होता है आम आदमी पार्टी में? हाँ प्लीज 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 बताइए, प्लीज कोई भी जवाब। ये अरविंद जी ने अपने हर सभा में इस बात को कहा हुआ है कि गलत व्यक्ति अगर किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ हाँ कोई भी सबूत हमारे पास आते हैं, किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक के पास आते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और इस पर भ्रष्टाचार का ये सबूत है या किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस, वो पार्टी को पहुंचाए और उसकी टिकट तुरंत काटी जाएगी। अरविंद जी ने ये हमेशा इस बात को दोहराया है कि हमें कभी भी सीट खाली छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गलत व्यक्ति को सदन में नहीं भेजना चाहते हैं। गलत आदमी को हम संसद में नहीं जाने देंगे। ये तो खैर समय और चुनाव के नतीजे बताएंगे कि आप कितने आदमियों को संसद में जाने देंगे। आप कहाँ से भाई साहब? मैं सुपौल लोकसभा बिहार से हूँ। सुपौल लोकसभा बिहार से जी। परिवर्तन का दौर ला रहे हैं अरविंद केजरीवाल की भाग गए दिल्ली की गद्दी छोड़ के? ये भाजपा और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं जो ये भगोड़े हैं, हम लोग भगोड़े ने, हम लोग स्वराज स्थापित करने के लिए मिशन चला रहे हैं। ठीक है साहब, सबको स्वराज चाहिए। ये किस चीज़ का? अच्छा ये भी यहाँ पर लिखा है प्लीज़ कीप योर शूज़ आउटसाइड। वो तो खैर मेरे लिए संभव नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा। अच्छा अच्छा मैम, यहाँ पर क्या होता है? ये जो चेक आ रहे हैं उनकी एंट्री हो रही है सिर्फ यहाँ पर। हाँ, जो सारे चेक आते हैं सबकी एंट्री होती है। एंट्री होती है। हाँ। और बहुत ट्रांसपेरेंट है, ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन हम लोग उसमें शो देख सकते हैं आप लोग उसको। कल आप बहुत का बीजेपी ऑफिसर अच्छा था, बहुत हाँ? कल बीजेपी ऑफिसर आपका अच्छा था प्रोग्राम। कल बीजेपी ऑफिस वाले कार्यक्रम आपको सुना है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कांग्रेस का ऑफिस, बीजेपी का ऑफिस, आम आदमी पार्टी का ऑफिस, अब बाकी पार्टियों का ऑफिस तो मैं पहले बहुत जाता था, आज से 10 वर्ष पहले। आप लोगों की आपकी नई पार्टी बनी है, इसलिए आपका जो प्रोग्राम होता है, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम होते हैं, तो जनता भी लाइक करती है और हम लोग भी लाइक करते हैं कि आप पारदर्शिता दिखाते हैं और जेन्युइन चीज़ को लेके आते हैं। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो सच्चाई है, चाहे किसी की तरफ से है, कोई भी सच्चा है, उस सच्चाई को दिखाएं आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा ये है टोपियाँ? नहीं मैं नहीं पहनूंगा। अच्छा देखिए, ये तो देखिए भाई, मुझे चाहिए पूर्ण स्वराज और दूसरी तरफ मैं हूँ आम आदमी। ये अब टोपी जो है ये सिंबॉलिक हो गई है, सॉरी, ये जो टोपी है आम आदमी पार्टी की, ये अब इस पार्टी का एक तरह से चिन्ह हो गया है। मैं इस पार्टी के औपचारिक चिन्ह झाड़ू पर बाद में आऊँगा। तो सर ये टोपी पहनने से गर्मी में गर्मी तो नहीं लगती है? नहीं, गर्मी नहीं लगती, बड़ा आनंद आता है इसको पहनने से। बड़ा आनंद आता है इसको पहनने से? बड़ा आनंद आता है, बड़ा रिलीफ मिलता है। अच्छा, घर परिवार में मान लीजिए आप पहने हो तो लोग पूछते नहीं भाई ये क्या टोपी पहन के घूम रहे हैं आप? लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि भाई ईमानदारी आनी चाहिए देश के अंदर। हाँ। तो सभी लोग जो है ना घर के इच्छा करते हैं भाई, वो भी पहनते हैं ज़्यादातर और हर प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ भी आदमी का। सर कोई कहानी है इस बात की कि ये टोपी का आइडिया कहाँ से आया? ये जो टोपी है ये महात्मा गांधी की टोपी है और महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार अहिंसा के ऊपर अंग्रेजों से मुक्त करवाया था, तो ये टोपी पहन के हमारे अंदर ये जोश आता है कि हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। टोपी बड़ी लोकप्रिय हो गई थी बीच में, फैशन वीक जो होता है ना, उसमें भी लोगों ने ये टोपी पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन राजनीति में टोपी पहनाना बड़ा गलत मतलब होता है भाई। हमारा मतलब है कि आज देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, फिर भी हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है।
तो हमारी जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अच्छा, आइए भाई, ये ज़रा इन सीढ़ियों को चढ़ा जाए। 8 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने जब ये सीढ़ियाँ चढ़ी थी तो उनको भी नहीं पता था कि सियासत में उनका उदय हो सकता है। तो ये पतली पतली सीढ़ियाँ हैं आम आदमी पार्टी की। ये वो जगह है, मैं आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि सब लोगों को टेलीविज़न की वो तस्वीरें उस दिन याद रही होंगी। और यहीं से जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम समर्थकों के लिए हाथ हिलाया था। तो ये 8 दिसंबर की वो, हाँ, यहीं से इस्तीफे का भी ऐलान किया था। हाँ, यहीं से उन्होंने इस्तीफे का भी ऐलान किया था। हालांकि इस बात का ऐलान तो खैर केजरीवाल नहीं कर सकते थे, लेकिन इस्तीफे के ऐलान के बाद से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगने लगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से दिल्ली में भाग गए। तो ये हम किधर की तरफ जा रहे हैं? हमारी किचन है। ये आप आम आदमी पार्टी का किचन संभालती हैं? अरे, सियासत में लोग कहते हैं कि किचन कैबिनेट होती है बड़े नेताओं की, तो क्या आप किचन कैबिनेट का हिस्सा हैं? जी हैं? मैं यहाँ पे किचन संभालती हूँ, सब कुछ यहीं पे देखते हैं, खाना पीना सब मैं ही बनाती हूँ। खाना पीना सब यही होता है। तो सबसे ज़्यादा किस तरह का भोजन पसंद करते हैं लोग यहाँ आके? कुछ भी बना दें हम तो वही पसंद करते हैं सब लोग। जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आपको निराशा हुई थी? कुछ तो हुई थी, लेकिन सही अच्छा ही इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्हें चलने तो आगे दिया ही नहीं, इसलिए इस्तीफा देना जरूरी था। अच्छा, ये क्या है? ये छत है? बेसिकली ऊपर एक स्पेस है, जब ये पूरा स्पेस भर जाता है तो मीटिंग करने के लिए लोग ऊपर भी चले जाते हैं। अच्छा, मीटिंग करने के लिए ऊपर भी जाते हैं? वाह वाह वाह। तो ये छतों पर भी बैठकें हो जाती हैं? छत है, अगल बगल आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो एकदम हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर की इमारत जो है हुमायूं रोड की, उसकी ऑप्टिमम ऊंचाई, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए, मतलब छत पर पहुंच गए हैं। अब जरा छत से भी देखा जाए नज़ारा, इसके नीचे का वो हिस्सा था जहां से मैं दिखा रहा था आपको कि केजरीवाल साहब जो है अपने कार्यकर्ताओं को उस दिन संबोधित किए जब उन्होंने इस्तीफा दिया, जब उनकी सरकार बनने से पहले उनकी अच्छी जीत हुई दिल्ली में। ये देख सकते हैं, तो ये केंद्रीय दिल्ली जिसे हम कहते हैं, बीचों बीच का इलाका है दिल्ली का ये, और बहुत पुराना इलाका है ये हनुमान रोड दिल्ली का। आप देख सकते हैं, इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते होंगे आम आदमी पार्टी के तो काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस आपको दिखा चुका हूँ, तो उन पुरानी पार्टियों के मुकाबले ये जो नई पार्टी है इसका कार्यालय बहुत छोटा है। चाय ये चाय भैया किसके लिए जा रही है यार? ये आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए चाय? जो कार्यकर्ता है उनके लिए, और आम आदमी के लिए जो प्यासे हुए हैं उनके, जो चाय पीना चाहते हैं उनके लिए। अरे वाह, तो हमको चाय नहीं पिलाई जाएगी? क्यों नहीं, आपके लिए तो मोस्ट काम पूरा रखा गया है आपके लिए। अरे वाह, चेयर भी है, कुर्सी भी है, टेबल भी है। अच्छा, सम्मान है, कुर्सी भी है, टेबल भी है। तो हम इस वक्त आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के हनुमान रोड ऑफिस में मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं इस वक्त NDTV इंडिया, टारगेट 272, मेरे साथ अभय ज्ञान प्रकाश के साथ।